खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। हमारा ईमान है यकीनन जिस तौर से गुज़श्ता प्रोग्राम्स में खुदावंद ने आपको ब्लेस किया है, बरकत दी है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, आज भी खुदावंद आपको ब्लेस करेगा और बहुत कुछ आप सीखेंगे। आज ये तीसरे सीज़न का 55वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर साकिब मुनव्वर साहब ने। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। माय ऑनर सर, गॉड ब्लेस। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है दानिशमंद वास्ती साहिब ने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दानिशमंद वास्ती साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, तेरे नाम की तारीफ़, तमजीद और सताइश करते हैं। तूने खुदावंद ये फ़ज़ल बख्शा कि हम कुछ वक्त तेरे कदमों में गुजार सके। आए खुदावंद, हम शुक्रगुज़ार हैं इस ख़ास प्रोग्राम के लिए जो बरकत टीवी की वसातत से नाजरीन तक पहुँचता है ताकि वो तेरे कलाम के भेद को जाने और खुदावंद तुझ यस्सु को और बेहतर तौर पर जाने, तेरे कलाम को जानकर अपनी ज़िंदगी को खुदावंद उसके मुताबिक डाल सके। खुदावंद, मैं दुआ करना चाहता हूँ हम जो यहाँ पे इस प्रोग्राम को करने के लिए बैठे हैं, आए खुदावंद तेरे पाक कलाम की तशरीह करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आए खुदावंद, मैं दुआ करना चाहता हूँ कि हम तेरे अदना खादम हैं, तेरे पाक रूह की हदायत और रहनुमाई चाहते हैं। हमें बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन तेरा शुक्र हो तेरा पाक रूह जिसके वसीले से हमें क़ुव्वत और ताकत मिलती है, हम वो सब कुछ करेंगे जो तू चाहता है। अपने खादम पास्टर खुर्शीद साहब के साथ हो जब वो इस प्रोग्राम को लीड करते हैं और हमें इसमें इन्वॉल्व करते हैं। आए खुदावंद, दुआ करना चाहते हैं अपनी इस सारी टीम के लिए जो इसकी रिकॉर्डिंग कर रही है। इन बच्चों को भी बड़ी बरकत दे। तमाम नाजरीन के लिए दुआ करना चाहते हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके शौक़ को और बढ़ा और आज का ये प्रोग्राम उनके लिए बाइस बरकत ठहरे। मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और पाक नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6ठा बाब और 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लानतान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अज्र बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदावंद की बरकत हो। नाज़रीन, चूँकि पहाड़ी वाज़ का ये सिलसिला जारी है और खुदावंद यीशु मसीह की वो आला उत्तम और मुबारक तालीमात जो पूरी दुनिया के लिए बड़ी बाबरकत हैं और जिनके वसीले से पूरी दुनिया फैज़याब हो रही है, बरकत पा रही है, उन तालीमात में से हम सीख रहे हैं। और आज इसका जो सिलसिला है ये 22वीं आयत से शुरू हुआ है, जहाँ पे इज़ार रसानी का भी जिक्र है। सो हम इस ताल्लुक़ से जो 22वीं आयत है हम रहनुमाई लेंगे पास्टर साकिब मुनव्वर साहब से। प्लीज़ हमारी रहनुमाई करें, सिखाएं हमें। थैंक यू वेरी मच सर। सिखाने वाली ज़ात तो खुदा की ज़ात है और खुदा रूह कुद्स सबसे बेहतरीन उस्ताद है। और मैं इब्तदाई में सिर्फ एक लफ्ज़ कहना चाहूँगा, एक जुमला, और वो ये है कि मैं क्या और मेरी बसात क्या, या कोई भी खादम क्या और उसकी बसात क्या, कि वो खुदा के कलाम के एक नुक्ते या एक लफ्ज़ की भी तशरीह कर सके जब तक खुदा रूह कुद्स उसे अपने तसल्लुत में ना ले।
यहाँ पर जो बात है इब्न आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे तो तुम मुबारक होगे। बड़ा वाज़ेह तज़ाद यहाँ पर हमें नज़र आता है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, रूहानी जंग का आगाज़ और दुनिया से अदावत का आगाज़ एक फ़ैसले पर होता है, और वो फ़ैसला ये है कि जब मैं और आप दिल से यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, ज़ुबान से उसका इकरार करते हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा और हमारा खुदावंद है, तो आप समझ लें कि हम एक रूहानी जंग में शामिल हो गए। इसमें दुनिया की सारी क़ुव्वतें, इब्लीस और उसकी सारी तासीरें और क़ुव्वतें जो हैं वो आपके बरखिलाफ़ खड़ी हो जाती हैं और आपको रिटेलिएट करती हैं, आपकी मुखालिफत करती हैं। तो ऐसे लम्हे में हमारे पास अपोजिशन तो बहुत है, लेकिन हमारे पास तक़वियत का ज़रिया, तक़वियत का मंबा भी हमारे साथ है, जो हमारे आगे हरावल और चंडावल बन के चलता है, जो हमें चारों अतराफ़ से संभालता है। उसके निगहबान फरिश्ते हमारे साथ होते हैं। और ये सिर्फ़ कोई नए अहदनामा की बात नहीं है, और ना सिर्फ ये असर हाज़िर की बात है। अगर हम पुराने अहदनामे का मुताला करें तो सारे अंबिया के साथ तकरीबन ऐसा ही हुआ। लोगों ने उनकी बरमिला, एलानिया, वाज़े मुखालिफत की है, लेकिन वो खुशी, दुख, हर तरह के जज्बात में, मायूसियों में, वहशतों में, दहशतों में खुदा के साथ लगे रहे हैं। उन्होंने अपना ताल्लुक़ खुदा के साथ कभी नहीं छोड़ा। यर्मिया जिसे रोने वाला नबी या रोने वाला खादिम के तौर पर जाना जाता है, ये भी हमारे सामने एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है। मसीही रास्तबाजी या मसीह के साथ जुड़ना ही एक दुनिया और आम ईमानदारों के दरमियान एक ख़त तक़सीम को खींच देता है। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है। यीशु मसीह ने भी इस मतन के अलावा भी कई जगहों पर अपनी ज़ुबान अक़दस से फरमाया, और ख़तूत भी ये बताते हैं कि जो दुनिया को दोस्त रखना चाहते हैं वो खुदा से दुश्मनी रखते हैं, और खुदा से जो दुनिया की दोस्ती है वो खुदा से दुश्मनी है। वाज़ेह तौर पर जब हम खुदा यीशु को कबूल करते हैं तो लोग हमसे अदावत रखते हैं, इस वजह से नहीं कि हमारे काम बुरे हैं, इस वजह से कि मसीह के साथ हमारी जो वफ़ादारी है, उसके साथ जो हम रास्ते के कवानीन की वजह से उसके साथ पैवस्ता हैं, और खुदा के कलाम के जो असूलात और ज़वाबित जो हमारी ज़िंदगी में और हम उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं, तो लोग ख़ुद ब खुद हमारी मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। अब मुखालफत में काम ये होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें नफ्सियाती तौर पर दबाव जो होता है वो हमें घबरा देता है, परेशान कर देता है, और कई लोग तो इस नहज तक आ जाते हैं क्या ये सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां सिर्फ़ हमारे ही लिए रखी हैं, और जब से हम पैदा हुए हैं तब से ये मसाइल या परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही। फिर एक और जुमला अक्सर हम मुख्तलिफ़ घरों में, ईमानदारों के घरों में सुनते हैं, गैर ईमान भी से बोलते हैं, लेकिन ईमानदारों के घरों में ये जुमला कतन नहीं होना चाहिए, और वो ये है कि इस ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है। तो नफ्सियाती दबाव जो हमारे जहन पर हावी और कब्ज़ा कर लेता है, गलबा पा लेता है, और उसकी वजह से हमारा जिस्म तकरीबन मफलूज हो जाता है। तो यहाँ पर खुदा उनको एड्रेस कर रहे हैं। वो दोनों तरह के लोग हैं, आम ईमानदार भी हैं और इसमें खुदाम भी हैं, खुद जो खिदमत करने वाले हैं, और जो कलीसिया के आम अफराद हैं उनके साथ भी है। दोनों के साथ जो खुदा के साथ व्यवस्था है, दोनों के लिए तसल्ली और उम्मीद की बात है कि आप मुबारक होंगे। आपका नाम दुनिया काट दे, आपका नाम दुनिया ले या ना ले, लेकिन ये हमारे लिए तसल्ली की बात है कि हमारा नाम खुदा के पास किताब हयात में लिखा हुआ है, और वो कोई मिटा नहीं सकता। हम किसी की गुड बुक्स में हो या ना हो, लेकिन हम खुदा की गुड बुक्स में ज़रूर होंगे अगर हम दुनिया की मुखालिफत में होकर खुदा के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग हमसे दावत रखते हैं, हमें खारिज कर देते हैं, और आज भी आप भाई दानिशमंद वास्ती में हम लोग एक दफ़ा खड़े हो जाएं, स्टैंड ले लें खुदा के कलाम को पेश करने के लिए, तो यकीन जानिएगा हमें सबसे ज़्यादा मुखालिफत अपने अंदर ही से होगी। अगर कभी आपने गौर किया हो, जो यरीहो का किला जो गिराया गया था, तो यरीहो का किला जो है वो बाहर से नहीं गिराया गया था, वो अंदर से गिराया गया था। हमेशा बाहर से अगर कोई चीज़ या दीवार गिराई जाएगी तो उसको तो शायद हम रोक सकते हैं, लेकिन अंदर से जब टूटती है या अंदर से बाहर को धक्का दिया जाए तो शायद उसका कोई हाल नहीं, हम उसको रोक नहीं सकते। तो इसलिए हमें मजबूती देने के लिए, तक़वियत देने के लिए खुदा का ये कलाम हमारे पास मौजूद है कि जब इब्ने आदम के सबब से या उसके नाम के सबब से लोग तुमसे दावत रखेंगे, तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस भी है, वो ये नहीं कि हम गलत काम करते फिरें और लोग हमारी मुखालफत करें, हम बुरे काम करें, मुक्के मारें, मुक्के खाएं बदले में,
تو ہمارے ساتھ لوگ عداوت رکھیں، ایسے لوگوں کو خدا یہاں پر ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے جائیں گے، میں متی کی انجیل کے 5ویں باب کا بھی حوالہ دے رہا ہوں، اس کے ساتھ اس کو اگر منسلک کر کے جوڑیں تو وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے جائیں گے، وہ جن کی زندگیاں خدا کے کلام کے من و ان اس کے اصولات اور ضوابط پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گزرتی ہیں، تو انہیں دکھوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ مبارک ہوں گے، بابرکت ہوں گے، اور خدا کا فضل، خدا کا رحم ان پر سدا ٹھہرا رہے گا۔ پریز گاڈ۔ اور یہ صرف اس لیے ہوگا کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کو پورا کریں گے تو یہ راست بازی کے کام دنیا کے ساتھ میچ نہیں کریں گے۔ جو دنیا کے کام ہیں اور جو مسیح کی راست بازی ہے، دونوں اپوزٹ کام ہیں۔ سو جب ہم راست بازی کے کام کریں گے، دنیا کے ساتھ وہ ملیں گے نہیں، ان کا ملاپ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ایمانداروں کے ساتھ عداوت رکھی جائے گی، انہیں مارا جائے گا، زد و کوب کیا جائے گا اور ان سے عداوت رکھی جائے گی۔ سو وجہ یہ ہے کہ ہم راست بازی کے کام کریں گے۔ سو اس اعتبار سے بہت ضروری ہے ایمانداروں کے لیے کہ ہماری پہچان صرف اور صرف راست بازی کے کام ہونے چاہیے۔ ناظرین، ہم آگے بڑھیں گے اور دانشمند واسطی صاحب سے جانیں گے۔ دانشمند صاحب، یہ 23ویں آیت تو ہمارے سامنے اس بات کو بیان کرتی ہے، اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا، اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اس بات کی وضاحت فرما دیں۔ خدا ان کا شکر ہو۔ ایسے حالات دیکھنے کے لیے کسی کا من نہیں چاہتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے ایک وارننگ 2000 سال پہلے خدا یسوع مسیح نے ہمیں انتباہ کر دیا، بتا دیا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اور خاص طور پر ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مقدس پالوس رسول جب تیموتھیوس کو خط لکھتا ہے تو 3 باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے کیا کہتے ہیں لیے لکھی ہوئی بات ہے۔ شاید ہم اس بڑی عذار ثانی میں سے نہ گزریں، اس بڑی بات سے نہ گزریں جو کہ شاید بہت بڑا دکھ دیتی ہو، لیکن اپنی زندگی کے عام دنوں میں بھی آپ کو بہت سی ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ مسیحی ہونے کی بنا پہ ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک ذکر کیا تھا اپنی زندگی کے واقعہ کا۔ میں نے اسٹڈیز کے لیے جب فلپینز میں تھا تو میرا ویزا ختم ہو گیا نا، تو میں جب پاکستانی ایمبیسی میں گیا تو میں نے انہیں اس کے اپنے بارے میں بیان کیا، تو جو شخص جو تھا آگے ویزا آفیسر، اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ انسان تو ہیں۔ تو جوان تھے اس وقت، ساری باتیں، ڈر خوف بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، تو میں نے کہا جی میں آپ سے بہت بہتر انسان ہوں، میری شکل بھی آپ سے اچھی ہے اور غالباً عقل بھی آپ سے اچھی ہے، جو الفاظ آپ نے کہے ہیں۔ خیر میں نے اس کا ریئیکشن کیا، شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مسیحی نام کی بنا پہ، اپنے آپ کو مسیحی بتانے کی بنا پہ آپ کو ایک دم اس کا ریئیکشن ہوا۔ تو بہت دفعہ آپ کو بہت سی باتوں میں ایسا ہے، اور خاص طور پر بہت دفعہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے یہاں پہ جہاں پہ ہم ہیں، کئی دفعہ ہمیں کئی ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں ہم دکھ میں سے گزرتے ہیں، محض اس بنا پہ کہ ہم مسیحی ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ لیکن لکھا یہی ہے، 22ویں آیت کا یہ تسلسل ہی ہے کہ خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کون ہے جو دکھ کی حالت میں اچھلنا چاہتا ہو؟ آپ کو کوئی گالیاں دے رہا ہو، آپ کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہو،
टीवी प्रोग्राम चल रहा है, मसीह खुदावंद के बारे में आपको बयान, कोई ऐसी गुफ्तगू कर रहा हो, या आप मसीहियों के बारे में कि वो ऐसे हैं ऐसे हैं, या आपके बारे में कोई बात कोई कर रहा हो, तो आप एकदम मुस्कराएंगे नहीं। मैंने अभी आपको अपने बारे में बताया कि जब सुनते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं, ये एक ख़ास बात है, और ये हम इंसान होते हुए बनाए ऐसे गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सहने और बर्दाश्त करने की बात की गई है, क्योंकि हमें जो अजर मिलना है जिस बिना पे हो रहा है वो बहुत बड़ा है। Praise God. ठीक है, बहुत बड़ा है। और अब्रानियों के नाम जब ख़त लिखा गया तो अब्रानियों की कलीसिया से ये कहा गया कि यहाँ की जो पल भर की जो दुख है वो उस बड़ी बरकत से जो तुम्हारे सामने है बहुत कम है। तो हमारे सामने वो बड़ी बरकत, वो बड़ा जलाल, खुदा की बादशाही, खुदावंद की हजूरी, वो जो उम्मीद है हमारे सामने, उस बिना पे ये जो वक्ती तौर पर हमारे ऊपर अज़ार आसानियाँ या मुश्किलात आ सकती हैं या हैं, हमें उनसे डरना नहीं है, बल्कि ये कहे कि ऐसा भी है कि काश मुझे ऐसा मिल सके ताकि मैं उछल सकूं, खुश हो सकूं। यानी बयानात कुछ मैंने पहले भी अपनी पहले हिस्से में कहा था कि बहुत दफ़ा हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है कि जब लोग तुम्हें लान तान करें, तुम्हें दुख दें, तो तुम खुशी मनाना, तुम उछलना। ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख बनाया जा रहा है, बच्चों के साथ मिलके कहें कि आज ज़रा खुशी मनाने के लिए तैयार हो, जो हमने कुछ ना कुछ खुशी मनानी है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें तो कोई एक बात कह दे, अभी पास्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मुझे कोई बात मेरी शख्सियत के बारे में, उसके बारे में कह दे, तो मैं सारा दिन सोचता रहूँगा कि ये क्यों मुझे कही गई, और फिर उसका बदला लेने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको आपके ऊपर सवार हो जाती है, और यही दुनिया में चल रहा है। ये चल रहा है, और बहुत दफ़ा हम उस चीज़ को भूल ही नहीं पाते और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग वाली बात है वो अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीमात हैं वो भी यही हैं कि जो कुछ दुनिया में चल रहा है हमने उसके ऑपोजिट, यानी कि मसीह के कैरेक्टर के मुताबिक, मसीह के रवैये के मुताबिक, मसीह के एटीट्यूड के मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। और मसीह ने ऐसा साबित करके दिया है। और खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब जुल्म और सितम किए जा रहे हैं तो वो उनके लिए दुआ कर रहे हैं, बरकत चाह रहे हैं कि खुदावंद तुन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये ईमानदारों का रवैया है, ये रास्तबाजी का एक रवैया है जिसे हमें अपनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले दानिशमंद वास्ती साहब बड़ी खूबसूरत बाबरकत हमारे साथ बातें शेयर कर रहे थे, और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। आगे बढ़ेंगे और पास्टर साहब के मुनव्वर साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए। 24वीं और 25वीं आयत, चूँकि पहाड़ी बाज का ये हिस्सा है और ये तसलसल है गुज़श्ता आयात का, ज़रूर इनकी जो तफसीर है हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये ज़रूर वजाहत करना चाहूँगा ताकि किसी तरह से हमारी इस गुफ्तगू से कलीसिया जो है या जो नाजरीन है वो ये कहीं मफहूम ना ले लें कि जो दौलतमंद हैं, जो शेर और आसूदा हैं और जो हंसते हैं और जिन्हें लोग भला कहते हैं या जिनकी तारीफ़ करते हैं कि वो कतई तौर पर खुदा के लायक नहीं है। ऐसा है नहीं है। इस तरह की बात होगी तो फिर हम सिर्फ खुदा के कलाम को एक तनाज़ुर में देख रहे हैं, जो कि गलत है। और इसे हम बाइबल सेमिनरीज़ में या कॉलेज में वन वर्स थियोलॉजी कहते हैं। हम एक आयत या एक मतन को ले लेते हैं और उससे दूसरों से
نکال کر ممتاز کر کے علیحدہ انداز میں اور پھر اپنے خیالات اور الفاظ میں پڑھتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری، عمومی طور پر آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر دیگر جو ٹولز ہیں ان میں سے کوئی اچھی اخلاق پر مبنی، فلسفے پر مبنی کوئی بات آتی ہے تو وہ بطور خادم یا بطور ایماندار ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ سے فٹ کریں، تو پھر ہم خدا کے کلام کو سہارا لیتے ہوئے اس کلام میں اپنے واعظ میں اسے فٹ کر دیتے ہیں، جو کہ قطعاً غیر مناسب سی بات ہے۔ یہاں پر جو لکھا ہے افسوس کیا گیا ہے، اور 4 چیزوں پر یا 4 طرح کے افراد پر افسوس کیا گیا ہے، اور افسوس جو ہے وہ یہ بڑا ہی سخت لفظ ہے۔ حیرت والی بات یہ ہوتی ہے کہ جب علماء اس بات کو پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں تو 2 واقعات ایسے ہیں جن پر ایک لمحہ کے لیے اگر ہم پوری بائبل کو نہ جانیں تو عقل دنگ اور آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے، کیا یسوع مسیح جیسی شخصیت جو محبت کا پیکر اور رحم اور ترس سے بھرا صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، کیا وہ ایک درخت پر جو اس کی اپنی مخلوق ہے اسے لعنت دے سکتا ہے؟ انجیر کے درخت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور دوسرا، یہ انسان جو خدا کی مخلوق ہے، جن کی خاطر وہ مجسم ہوا ہے اور اپنی مرضی سے وہ سب کچھ چھوڑ کر خالی کر کے عام انسان بن گیا، اور کامل انسان ہوتے وہ کامل خدا بھی ہے، میں اسے بھی ساتھ ساتھ جوڑتے چلوں، تو اس نے یہاں پر کیوں افسوس کی بات کی؟ تو دونوں باتوں کے پیرائے میں بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے بے شک رحم، پیار، ترس اور فضل کی بات کرتا ہے، اور نئے عہد نامہ اور پرانا بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ہر بار ایک حد ہے، ایک انتہا ہے اور ایک وارن کرنے کی سچویشن آتی ہے کہ جب میں اور آپ بار بار ہلائے جائیں، بار بار سکھائے جائیں، اور پھر ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رینگے اور ہم خدا کے کلام پر عمل نہ کریں اور اس کے لیے رسپونڈ نہ کریں، تو پھر ایسی سخت باتیں بعض اوقات کہی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا واقعی ابھی اسی لمحے لٹرلی طور پر انہیں سزا دینا چاہتا ہے یا انہیں افسوس کر رہا ہے یا ان پر لعنت چاہ رہا ہے، ایسا قطع نہیں ہے۔ یہ صرف مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے ہم خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنی اصل ذمہ داری کو جانیں اور خدا کے کلام کو سیکھیں۔ دوسری بات، میں یہاں پر بت پرستی کی سادہ سی تعریف کرنا چاہوں گا۔ بت پرستی کی بڑی سادہ سی تعریف یہ ہے، ہر وہ شے، ہر وہ رشتہ جسے ہم خدا سے زیادہ وقت دیں، خدا سے زیادہ ترجیح دیں، وہ ہمارے لیے بت کے برابر ہے۔ وہ چاہے میرا یہ موبائل ہو، چاہے میرا بیٹا ہو، چاہے میری بیوی ہو، چاہے میرا خاوند ہو، چاہے میری جاب ہو، چاہے میری منسٹری ہو، جو بھی ایک سیٹ اپ، ایک طے شدہ بات ہے کہ جو بھی جسے ہم خدا سے زیادہ وقت دیں گے وہ بت پرستی کے برابر آئے گا۔ اب معاملہ یہ ہے، موبائل اٹ سیلف غلط نہیں ہے، دولت اٹ سیلف غلط نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بائبل مقدس میں ایماندار یا نبی دولت مند نہیں ہوئے۔ داؤد بادشاہ، ابراہم بہت امیر تھا، اور لیکن انہوں نے کسی بھی طور پر دولت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ ہاں، وہ دولت جو ہم دوسروں کو لوٹ کھسوٹ کر، جھوٹ پر مبنی بغاوت کر کے، قتل اور خون ریزی کر کے حاصل کرتے ہیں، وہ غلط ہے اور وہ خدا کی طرف سے نہیں ملتی۔ امثال کے غالباً 7ویں یا 8ویں باب میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ایسی دولت جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، اس میں دکھ شامل ہوتا ہے، اور خدا جو دولت دیتا ہے اس میں دکھ کو نہیں ملاتا۔ تو دولت مندوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں جب امیر آدمی اور لازر کا واقعہ یسوع مسیح نے بیان کیا تو اسے بھی یسوع نے یہی کہا کہ تو اپنی حیات میں سب کچھ پا چکا، آسودگی پا چکا، اور لازر نے بری چیزیں دیکھی اور اب وہ اطمینان میں ہے اور یہ دولت مند مشکل حالت میں ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا، ایک نوجوان آیا جو ساری شریعت کی باتوں پر، اصولات اور ضوابط پر عمل کرتا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کی اندر کی باطنی حالت کو جانا، کہا کہ تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنا سب کچھ بیچ یا قربان کر دے یا چھوڑ دے یا تیاگ کر دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو دولت اٹ سیلف غلط نہیں ہے، دولت کا استعمال غلط ہو سکتا ہے۔ ہم اب شیر ہیں، آسودہ ہیں، لیکن اپنی آسودگی میں ہم دوسروں کے لیے اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاتے، دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، دوسروں کا ہم احترام نہیں کرتے، اور دوسروں کے لیے ہم اپنے وسائل کا دروازہ نہیں کھولتے، تو پھر ہمارا آسودہ ہونا بھی بیکار اور بے معنی ہے۔ ہم جتنے بھی ایماندار ہیں، مسیحی کہلاتے ہیں یا مسیحی ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، اور خدا کے فرزند ہوتے ہوئے ہم دوسروں کو برکت دینے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور یہ ہمیں پیدائش 12ویں باب میں بڑے واضح طور پر ملتی ہے۔ ابراہم کو خدا نے برکت دی اور پھر کہا کہ تیرے وسیلہ سے سب قومیں برکت پائیں گی۔ مجھے آپ کو خدا نے برکت دینے کے لیے بلایا گیا، اور اگر سب کچھ ہم کہیں یہ بھی میرا ہے، جو تیرا ہے وہ بھی میرا ہے، جو میرا ہے وہ بھی میرا ہے، تو پھر ہم آسودہ تو ہوں گے،
इस दुनिया में तो आसूदा होंगे लेकिन अगले जहान में हम आसूदा नहीं होंगे। अभी तो हम हंस रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में मातम करेंगे, रोएंगे और वहाँ पर फेंके जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। इसलिए हमारी खुशियों में भी संजीदगी हो, हमारे आसूदगी में भी गुर्बत के लिए गरीब जो चक्की पीस रहे हैं उनके लिए फ़िक्र हो, दर्द हो, एहतराम हो। और आप यीशु मसीह के मौज़ात को देख लें, यीशु मसीह ने जो भी मौज़ा किया, पहली उसमें बात यह हमें नज़र आती है कि यीशु को उस भीड़ पर तरस आया। यीशु ने कंपैशनेट होकर या कंपैशन से फील होकर उन्हें ये बरकत दी या उनके लिए ये काम चाहा। अच्छा, बात यह है कि हम में से वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों का महवर, मकसद, खुशी या मकासद या दुनियावी दौलत की तरफ ले जाते हैं, ये उनके लिए अफसोस की बात की जा रही है, वगरना दौलत इट सेल्फ गुड है। बहुत सारे अमीर अभी भी खुदाम हैं। मतलब हम अगर बात करते हैं बरकत टीवी ही की बात करते हैं, बरकत टीवी की बात करें तो अली जनाब पादरी सालक जॉन बरकत साहब हैं, इनके पास वसाइल हैं, तो वो वसाइल अपनी अमारत के लिए, अपनी शोहरत के लिए या अपने नाम और नमूद के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी पैसे को खुदा के कलाम के फ़रोग के लिए कर रहे हैं। आप, मैं, भाई दानिशमंद वास्ती अपने अपनी मसरूफियात को छोड़कर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है ताकि हम खुदा के कलाम को फैला सकें, लोगों तक खुदा की बातों को पहुँचा सकें और इस तरीके से बादशाहत को वुसअत मिल सके। कलाम खुदा में यानी इन बातों के साथ साथ हमें ये ज़हन में रखना है कि हमारा मतमा नज़र खुदा यीशु मसीह और वही हमारा सेंटर होना चाहिए। आखिरी बात ये कंक्लूड करना चाहूँगा, आपको याद होगा बाउर का बेटा बलाम इसराइल के ख़िलाफ़ नबूवत करने के लिए, लानत करने के लिए बुलाया गया, लेकिन जब वो पहाड़ से एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा देखता है तो 2 दफ़ा तो देखता है, तीसरी दफ़ा बगैर खुदा से पूछे ही वो बात जो करता है वो ये है कि वो जब उन्हें देखता है तो फिर उन पर लानत नहीं करता बल्कि बरकत चाहता है उनके लिए। और वो क्यों देखकर उनके लिए लानत नहीं चाहता, बरकत चाहता, उसका एक सबब मैं बता रहा हूँ, और भी उसकी थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, और वो ये है कि बनी इसराइल का डेरा लगाने का तरीक़ाकार बड़ा ज़बरदस्त था। चारों तरफ में 3-3 डेरे थे और दरमियान में खैमा इज्तिमा, टेंट ऑफ मीटिंग था। तो बनी इसराइल की ज़िंदगी का मुआशी रूहानी तौर पर जो महवर और मरकज़ था वो खुदा की ज़ात था, वहाँ उनका रुख उसकी तरफ था। तो वो ये बात देखकर जब एरियल व्यू ले रहा था तो वो ये बात जानकर हैरान होता था कि ऐसी कौम जिसका मरकज़ और महवर खुदा है, मैं कैसे उसे लानत दे सकता हूँ। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, और यकीनन एक जो बैलेंस तालीम में होना है बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा हम किसी भी आयत के एक हिस्से को लेकर और उसकी तफसीर करते हैं तो वो बहुत गलत बात है। हमेशा हमें किसी भी बात के कॉन्टेक्स्ट को जानना, आयत के कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, और उसका कंपैरिजन करना, मुआजना करना दूसरी आयत के साथ बहुत ज़रूरी है, तभी हमें बेहतर तौर से समझ आ सकती है। आगे बढ़ेंगे, दानिशमंद वास्ती साहब से जानेंगे। दानिश साहब, यहाँ पे जो 26वीं आयत यहाँ जिक्र है, अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। इसकी ज़रा तफसीर कर दें प्लीज़। इन जो अफसोस की खुदा यीशु मसीह ने बात की है, उनमें से ये हिस्सा भी मैं समझता हूँ कि इस बात को याद दिलाता है कि बहुत दफ़ा हम जो कुछ हमारे बारे में लोग कह रहे होते हैं उससे खुश होने के लिए अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये भी मुमकिन है कि वो सिर्फ़ अपने मतलब के लिए वो सब कुछ कहा जा रहा हो, और उसके बाद देखने की ज़रूरत है कि जो कुछ लोग कह रहे हैं आपके बारे में, आप ये सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपना मुआसना करें, अपने आप को देखें कि हकीकत में ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मसीह खुदावंद ने इस बात को ख़ास तौर पर इस वार्निंग के साथ किया, क्योंकि पुराने वक्त में, पुराने अहदनामे के मुताबिक खुदा यीशु मसीह ने हवाला दिया कि झूठे नबी भी ऐसा करते थे। और एक मिसाल जो है वो हम पुराने अहदनामे में से देख सकते हैं, और वो है यर्मिया और उसका 6वां बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। और यर्मिया लिखता है कि मुल्क में एक हैरत अफजा और हौलनाक बात हुई। क्या थी? नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन उनके वसीले से हुक्मरानी करते हैं, और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं।
खुदा के मुताबिक बातें नहीं हो रही, जो खुदा चाहता है वो नहीं हो रहा, तो हमें अपने आप को देखते रहने की ज़रूरत है कि जो कुछ आप कर रहे हैं हकीकत में शायद बहुत दफ़ा मुझे माफ़ किया जाए अगर मैं स्पीकर हूँ, शायद हम अपनी इबादत को भी इस अंदाज से कर रहे हों जो कि खुदा को पसंद नहीं है। ठीक है, जो कि खुदा को पसंद नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमदोस्ताइश हो रही हो, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हो रही हो जिसके लिए लोग बहुत खुश हों, आपको शाबाश दे के जाते हो, लेकिन आपने क्या इस बात का जायज़ा लिया है, देखा है कि ये सारी बातें खुदा की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक हैं या नहीं है? ठीक है, तो जो बहुत दफ़ा ये जो मुहावरा है कि जो दुनिया कहती है उसे आवाज़ खुदा समझो, तो ये नहीं है। ये मुमकिन हो सकता है कोई बात कही भी जाए, लेकिन ये जो शोर है, बहुत ज़्यादा शोर है, वो आप यहाँ ना कहें कि ये सच ही हो सकता है, ये बातें ठीक हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक वार्निंग है। तो जब हमारे बारे में या हमारी कलीसिया के बारे में या कुछ हम कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा रहा हो, तो शायद लोग अपने फ़ायदे के लिए और अभी हमें एक हवाला दिया गया था बिलाम के ताल्लुक से, तो उसे भी इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे इस्तेमाल किया जा रहा था अपने मकसद के लिए। ठीक है, अपने मकसद के लिए। तो बहुत दफ़ा लोग सिर्फ महज अपनी खुशनुदी के लिए, अपने मफाद के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं, और कई दफ़ा ये भी हो सकता है कि कुछ फ़ैसले ऐसे हों जो कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ना हों, चूँकि वो बंदा आप चाहते हैं कि उसको फ़ायदा पहुंचे, आप उसके साथ मिलके उस झूठ में भी शामिल हो जाते हैं। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि हम जो तारीफ़ करने वाले हैं या हम जो सुनने वाले हैं, हम किस तौर पर खुदा की मर्ज़ी को सामने रखे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, खुदा जहाँ पे है वहाँ ही सब अच्छा है। तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि जो लफ्ज़ गुड है वो गॉड से निकला है। तो जहाँ गॉड होगा, खुदा होगा, वहाँ गुड होगा। ठीक है, तो खुदा की हजूरी अगर वहाँ पे नहीं है, खुदा की मर्जी वहाँ पे शामिल नहीं है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड। ठीक है, तो लोगों ने अपने मतलब के लिए शुरू से यानी पुराने अहदनामे में बहुत से ऐसे वाक़यात बरे पड़े हैं। लोगों ने ना, अभी हमें ये था हज़ार आसानी के ताल्लुक से, यानी यर्मिया को कितनी अज़ियत दी गई, और यसाया के बारे में यह है कि उसके कत्ल कर दिया गया और उसे दरख्त के साथ बांध कर काट दिया गया। क्यों? क्योंकि जो बादशाह थे उनकी मर्जी के मुताबिक वो नहीं कह रहे थे। तो ये भी मुमकिन है कि बहुत दफ़ा आपको सच कहने के लिए, सच्चाई के लिए या खुदावंद की रास्तबाजी के लिए हज़ार आसानी होती है, तो वो खुदावंद आपको उसकी बरकत देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अच्छा ही अच्छा लोग बोल रहे हैं तो उसको भी देखने की ज़रूरत है कि क्या वाकई हकीकत में सच भी बोल रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत बातें। हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, थैंक यू दानिशमंद वास्ती साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आज के इस प्रोग्राम के वसीले से आपने बहुत कुछ सीखा है। अभी भी कोई सवाल हो आपके जहनों में, आप ये सवाल हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी कोई दुआई दरख्वास्त तो ज़रूर हमें दे सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास कोई गवाही हो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स जो हैं आप YouTube पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।